हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल का, जो कि व्हाट इफ के एपिसोड 8 के बाद से उठ रहे हैं। जो कि ये है कि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर दूसरे यूनिवर्स में कैसे रॉक एंड रोल कर रहा था, जबकि लोकी सीरीज में ये स्टैब्लिश किया गया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने ही यूनिवर्स में काम करते हैं, उसके बाहर वो यूजलेस हैं। थैनोस को सोल स्टोन कैसे मिला होगा, जबकि गमोरा हमें इस सीन में जिंदा दिखाई गई है, एंड और भी कई सारे सवाल के जवाब जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेल, देखा जाए तो आपको इन सब सवाल के जवाब मालूम है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों को यह बात हजम ही नहीं हुई कि 5 इन्फिनिटी स्टोन धारक थैनोस को एक इन्फिनिटी स्टोन धारक अल्ट्रॉन एक ही झटके में मार गया। बट फिर भी वरी नॉट, मैं इसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप एमसीयू के प्लॉट को व्हाट इफ के किसी भी एपिसोड का बेस कंप्लीटली ना बनाएं, क्योंकि एमसीयू के अंदर होप कभी भी शील्ड के लिए काम नहीं की थी, लेकिन व्हाट इफ के एक एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया कि होप शील्ड के लिए काम करती है एंड वो उसी में मारी जाती है। इसके बाद से उसके डैड शील्ड के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट एवेंजर्स के सारे कैंडिडेट को एक एक करके मार रहे होते हैं। खैर, मैंने इस एपिसोड को स्पेसिफिकली इसलिए उठाया क्योंकि एपिसोड 8 के अंदर जब अल्ट्रॉन वॉचर को इस यूनिवर्स में क्रैश लैंड कराता है, तब आप पीछे में कैप्टन अमेरिका को ओथ लेते हुए देख सकते हैं, और जहां पर यह चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, सिमिलर चीज हम लोगों को उस एपिसोड में भी दिखाया गया था। प्लस यहां पर आप ओलंपिया लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि उस एपिसोड में भी यहां पे लिखा हुआ दिखाया गया था। तो हो सकता है कि ये वही यूनिवर्स हो जहां पर कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल दोनों मिलके लोकी को यहां से भगा देते हैं, और उसके बाद से कैप्टन अमेरिका यहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जबकि कैप्टन मार्वल फिर से स्पेस में चली जाती है। या फिर हो सकता है कि ये बस एक कॉमिक का रेफरेंस था। एनीवेज, टॉपिक से ना भटकते हुए अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप मेन एमसीयू के प्लॉट को व्हाट इफ का कंप्लीट बेस ना माने, क्योंकि जरूरी नहीं वैसा ही इस यूनिवर्स में हुआ हो। एज इस यूनिवर्स में क्या क्या हुआ, इसका कोई भी हिंट हमें ढंग से नहीं दिया गया। इसमें तो हमें वांडा एंड पिएत्रो तक नहीं दिखाए गए, जो कि समझ में भी आता है, क्योंकि अगर वांडा पहले मरती तो पिएत्रो माइंडस्टोन लेके निकल लेता और उसके बाद से तो अल्ट्रॉन की धज्जियां उड़ा देता, या फिर पहले अगर पिएत्रो मर जाता तो वांडा अल्ट्रॉन को चकनाचूर कर देती। वैसे ये काम एवेंजर्स भी कर सकते थे, लेकिन ये एपिसोड का टाइटल ही था कि व्हाट इफ अल्ट्रॉन वोन। खैर, अल्ट्रॉन ने न्यूक्लियर अटैक किया, जिसकी वजह से पवित्र स्थल तबाह हो गए, जिसके बाद से थैनोस को टाइम स्टोन आसानी से मिल गया। ज़ेंडा सही सलामत था जब तक अल्ट्रॉन आकर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने लगता है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि थैनोस ने आधे ज़ेंडर वासी को जिंदा छोड़ दिया था। दूसरा ये कि थैनोस मोरार्क से पावर स्टोन ले लिया, जहां से स्टार लॉर्ड ने लिया था। इस यूनिवर्स में गमोरा सॉवरेन में स्टार लॉर्ड के साथ लड़ते हुए हमें दिखाई गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि थैनोस ने गमोरा के जगह नेब्यूला को सैक्रिफाइस करके सोल स्टोन लिया हो, एंड बचा स्पेस स्टोन, वो उसको एसगार्ड में मिल गया होगा या फिर कहीं और से, क्योंकि जब अल्ट्रॉन एसगार्ड पे अटैक करता है तो एसगार्ड एकदम चकाचक लग रहा होता है। बट सच कहूं तो इन सारे एक्सप्लेनेशन का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हमें इस यूनिवर्स की बैक स्टोरी पता ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स कहां थे, तो हम ये सारे जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये मेन एमसीयू में दिखाए गए चीजों के बदौलत दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर इनके पास मौका था कि हमें इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा भी बात बता सके, वहां पर इन लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स के ही क्लिप को जल्दी जल्दी प्ले कर दिया। रही बात इन्फिनिटी स्टोन्स के दूसरे यूनिवर्स में काम करने की, तो बॉस, जैसा कि हम लोगों ने देखा था टीवीए के अंदर, वहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स यूजलेस थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि टीवीए मार्वल मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, या फिर किसी पॉकेट डायमेंशन में, या फिर ऐसे डायमेंशन में जहां टाइम वगैरह मैटर नहीं करते हैं। डार्क डायमेंशन इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इसीलिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से अर्थ से टाइम अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ चल रहा हो, उसके ऊपर टाइम स्टोन क्या ही काम करेगा। एनीवेज, टीवीए में भी रमोना रेंसलेयर जब सिल्वी को पकड़ती है तो भी वो जवान रहती है, एंड जब सिल्वी जवान हो गई होती है तब भी इस रमोना को बुढ़ापा नहीं आ रही होती है। यानी कि ये जहां पर है वहां पर भी टाइम मैटर नहीं करता। इन्फिनिटी स्टोन्स जिस भी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं वो उसके एसेंशियल एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि वोंग ने कहा था। बट क्या हो जब आप इसको एक ऐसी जगह ले
जाए जहां पर इसका कोई कंट्रोल ना हो, जैसे कि डार्क डायमेंशन या फिर वो जगह जहां पे TVA एग्जिस्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप किसी बड़े कंपनी के बॉस हो तो आप उस कंपनी के सारे डिसीजंस ले सकते हो, किसी को कभी भी फायर कर सकते हो, किसी को कभी भी हायर कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी छोटे कंपनी में जाते हो जो कि आपके कंपनी के अंदर नहीं आता है और वहां पे जाकर कहते हो कि मैं तुम सबको फायर करता हूं, तो उसका वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस आप उसको खरीद लो। मतलब कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को डार्क डायमेंशन या TVA वाले जगह पे काम करना है तो उसके एस्पेक्ट को कंट्रोल करना होगा, जो कि वो नहीं कर सकता MCU के अंदर। मैंने इसको पहले भी बताया था कि मार्वल DC के क्रॉसओवर इवेंट में डार्कसाइड को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलते तो हैं, बट वो उनको यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो मार्वल यूनिवर्स में ही काम करते हैं, ना कि DC यूनिवर्स में। एंड बाद में ब्लैक स्वान ने भी रीड रिचर्ड को यही बात बताई थी कि इन्फिनिटी स्टोन्स की लिमिटेशन है मल्टीवर्स में, बट ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है। अब ये बात ब्लैक स्वान ने तब कहा था जब रीड रिचर्ड इन्फिनिटी स्टोन से एक मल्टीवर्सल इवेंट को रोकना चाह रहा था, यानी कि अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स के बाहर। मतलब कि इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम करेगी लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होगी, एंड यही वो कारण होगा जिसके वजह से हमारा ये अल्ट्रॉन भी हारेगा। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि केविन फाइगी ने एक बार कहा था कि MCU कॉमिक के यूनिवर्स से अलग है, यानी कि जिस तरह कॉमिक्स में अर्थ 616 प्राइम अर्थ है एंड उसी को मेन माना जाता है, उसी तरह MCU में भी हमें अभी तक जो भी देखने को मिला है वो प्राइम अर्थ की कहानी है। बाकी जो मार्वल की प्रॉपर्टी रिलीज हुई है वो सब अल्टरनेट अर्थ पे टेक प्लेस कर रही है, तो देखा जाए तो वो सब भी मार्वल मल्टीवर्स का हिस्सा है। तो मे बी MCU में इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए जो रूल्स है मूवीज के अंदर एंड एनिमेटेड शोज के अंदर वो अलग है। ये सब तो क्रिएटर्स के हाथ में है, जिसको आने वाले समय में क्लियर कर ही दिया जाएगा किसी इंटरव्यू में। मे बी जिस जगह से वॉचर देख रहा था वो बस एक डायमेंशन है जहां पे टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसी तरह का इफेक्ट आप लोगों ने उस वक्त भी देखा होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में जाते हैं या फिर वहां से बाहर आते हैं। इसीलिए अल्ट्रॉन यहां पर जब टाइम स्टोन को यूज कर रहा था तो वो टाइम मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, बल्कि माइंड स्टोन के जैसे एक बीम छोड़ रहा था। खैर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि वो लोग लड़ते लड़ते दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, तो वहां पर तो इन्फिनिटी स्टोन्स काम करेंगे ही, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का फीचर ही है यूनिवर्स के एस्पेक्ट को कंट्रोल करना। इसीलिए तो अल्ट्रॉन यहाँ पर एक गैलेक्सी को ही चबा जाता है। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सैमसंग का टीवी है एंड उसका रिमोट से मैं उसमें चैनल बदलता हूं, एंड सेम मॉडल मेरे पड़ोसी के घर में है, तो मैं जब उसके घर जाऊंगा अपना रिमोट लेकर और वहां पे चैनल बदलने की कोशिश करूंगा तो वो तो बदलेगा ही। लेकिन मैं अगर किसी ऐसे इंसान के घर में चला जाऊं जहां पे मेरे घर के जैसा ही टीवी ना हो, बल्कि कोई स्टार कंपनी का टीवी हो, और वहां पर चैनल बदलने की कोशिश करूंगा, तो क्या चैनल बदलेगा? नहीं ना। सेम चीज यहां पर भी होता है। इन्फिनिटी स्टोन्स का ये बेसिक फीचर है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मौजूद जो यूनिवर्स है उसके एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अल्ट्रॉन यहां पर इतने बड़े बड़े कांड कर पा रहा था। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब वो वॉचर से उसके रियलम में लड़ रहा होता है तब वो सिर्फ पावर बीम से अटैक कर रहा होता है, ना ही रियलिटी स्टोन को यूज करके वॉचर को धूल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ना ही टाइम स्टोन से उसको फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ना माइंड स्टोन से उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पावर बीम्स छोड़ रहा है अपने हर एक इन्फिनिटी स्टोन से। खैर अगर अभी भी किसको डाउट है कि क्यों वो TVA में काम नहीं कर रहा था, तो मैं फिर से बता दूं यार कि वो जो TVA है वो मार्वल मल्टीवर्स के बाहर में है या फिर किसी ऐसे डायमेंशन में है जहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स वहां के एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहां पर यूजलेस थे। और रही बात कि अल्ट्रॉन ने थैनोस को इतनी आसानी से कैसे मार दिया, तो भाई इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि थैनोस वाजंट रेडी फॉर इट, एंड अचानक से हुए अटैक पर थैनोस इससे पहले भी मरते मरते बचा था जब थॉर ने यहाँ पे स्टॉर्म बेकर फेंका था, और उस वक्त तो उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। प्लस इस एपिसोड का नाम ही था व्हाट इफ अल्ट्रॉन वोन, ना कि व्हाट इफ थैनोस वोन। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे एहसास होगा कि मैंने जो इतने टाइम देके इस वीडियो को बनाया वो किसी के तो काम आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।